नागरिक, सभी युवा साथी, इस ग्राम पंचायत के विकास में जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तब तक विकास में कोई कमी नहीं रखी। यहां अगर सड़कों का जाल बिछा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर बिछा है, और अभी भी अगर विकास को ही अगर आधार मान के चलोगे तो उम्मीद सिर्फ एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर ही आपका विकास हो सकता है, समस्याओं का समाधान हो सकता है। बाकी बहुत से लोग अलग अलग तरीके की बातें करेंगे, अलग अलग तरीके के लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। ये चुनाव तो 19 तारीख तक है, 19 के बाद में फिर वही चीजें सामने आएगी। मेरे बच्चे का ट्रांसफर, मेरे गांव की ये पानी की समस्या, मेरे गांव की सड़क की समस्या, कम्युनिस्टों की सरकार जहां पर है वहां पर भी लुप्त होती हुई दिख रही है। और जिन देशों के अंदर कम्युनिस्टों की सरकारें बनी है वहां का संविधान भी ताक पे रख दिया। चाइना के अंदर देख लो, जो राष्ट्राध्यक्ष है वो स्थायी है। रूस के अंदर देख लो, राष्ट्राध्यक्ष है वो स्थायी है। तो आपसे मेरा निवेदन इतना ही है, कम्युनिस्टों में और अमरवेल में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। एक बार चूक चिपक गए ना तो वो पेड़ को सुखा देंगे पूरे कोई। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, सोच समझकर मतदान करें। आप अपना हित देखें और हित देखने के उपरांत करें। कौन आपके बीच में रहेगा, कौन आपकी सुनेगा, कौन आपकी मदद करेगा। जो आज आ रहे हैं ना चुनाव लड़ने के लिए, कम्युनिस्टों को आज से 10 साल 15 साल 20 साल में किसी की देखा कि समस्या का समाधान करते हुए कि साहब माकदू फलाना कम्युनिस्ट समस्या को समाधान कर दिया? कोई नहीं आएगा। रहेंगे तो फिर हम ही आपके बीच में रहेंगे, हम ही आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आपसे मेरा निवेदन इतना ही है, जो भावुकता के अंदर मतदान करते हैं उनको भी समझाने की आवश्यकता है। भावुकता के अंदर मतदान कर दोगे, परिणाम क्या निकल के आएगा आपने पहले भी देखा है। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, विधानसभा का चुनाव अलग था, ये लोकसभा का चुनाव अलग है। विधानसभा के मुद्दे अलग थे, ये लोकसभा के मुद्दे अलग है। ये राष्ट्रहित का चुनाव है। तत्कालीन समय के अंदर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जब दिल्ली की जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर नारे लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, वो नारे लगाने वाले कौन? ये कम्युनिस्ट। फिर उनका समर्थन करने वाले कौन? ये कांग्रेस। विधानसभा चुनाव के अंदर कुछ दिनों पहले देखा होगा, कांग्रेस वाले सिक्कर के अंदर ही अमराराम को गालियां बक रहे थे, अमराराम कांग्रेस को गालियां बक रहे थे। अब इनमें आखिरकार कौन सी स्वार्थ का गठबंधन है कि दोनों एक जगह बैठे? ये स्वार्थ का गठबंधन है, कोई राष्ट्रहित नहीं है। खुद के स्वार्थ की पूर्ति पहले होनी चाहिए, बाकी चीजें बाद में। पहले भी इस देश के अंदर आपने देखा होगा, पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहा था। तत्काल में कांग्रेस कम्युनिस्ट मिलकर सरकार चलाते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आज कार्रवाई भी होते हैं और ठोकते भी है। तो आपसे मेरा निवेदन है, राष्ट्रहित का ये चुनाव है, इस राष्ट्रहित के चुनाव के अंदर सुमेधानंद जी महाराज के पक्ष में आप अधिक से अधिक वोट डलाने का काम करें। मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं, पहले भी आपके बीच थे, आगे भी आपके बीच में रहेंगे। पहले भी इस अनंतपुरा ग्राम पंचायत का विकास किया था और आगे भी विकास करेंगे। और अगर विकास से मुंह मोड़ना है तो आपके पास सारे विकल्प खुले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतदान कोई हाथ पकड़ के नहीं डलवाता कि साहब हाथ पकड़ के वोट डलवाता है। मतदान अपने अंतरात्मा की अभिव्यक्ति करने के लिए जाते हैं। अब आपके अंतरात्मा की अभिव्यक्ति किसके पक्ष में दिखती है, किसके हितों के अंदर दिखती है और किसके कौन आपकी मदद कर सकता है, सोच समझ के निर्णय करें। लेकिन मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी और परम पूज्य संत सुमेधानंद जी महाराज के अलावा आपके पास कोई बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। हाँ, चुनाव के अंदर चढ़ाने के लिए, उत्तेजना पैदा करने के लिए, गुमराह करने के लिए बहुत से लोग आपके बीच में आएंगे। लेकिन आप ये भी सोचें, राजस्थान में कम्युनिस्टों की सरकार है क्या जो आपका काम कर देगी? राजस्थान के अंदर कम्युनिस्टों की सरकार बनने की संभावना है क्या जो आपका काम कर देगी? कांग्रेस के लोगों की सरकार है क्या जो आपके काम कर देगी? तो फिर आपको 5 साल के अंदर विकास के पथ के ऊपर आगे भी बढ़ना है। तो हम विकास और हम साथ साथ चले, उसके लिए एकमात्र विकल्प है भारतीय जनता पार्टी और एकमात्र है कमल का निशान और सुमेधानंद जी महाराज। इनके पक्ष में आप मतदान करें, इतना निवेदन करना था। धन्यवाद। अब समय कम है। हमारे मुख्य अतिथि परम पूजनीय स्वामी सुमेधानंद जी महाराज हमारा उद्बोधन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लोकसभा चुनाव के जन संपर्क अभियान में
अनंतपुरा गांव की इस पावन धरा पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में आपके लाडले नेता आदरणीय श्री रामलाल जी शर्मा साहब, हमारे मंडी चेयरमैन गोरा जी, बंसीधर जी, बद्री बाबा कहते हैं ना, बस्ती माता तो है, बद्री बाबा भी है। हमारे सभी सम्मानित पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण, मेरे सामने उपस्थित गांव के सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथियों, लोकसभा का चुनाव बहुत सारे विषयों से हटकर के होता है और 10 साल पहले 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी को आपने देश का प्रधानमंत्री चुना और मुझे सांसद चुना, आप एक बार 10 साल पहले का रिकॉर्ड उठा करके देख लेंगे। 10 साल पहले कांग्रेस के कार्यकाल में घोटालों के सिवाय कुछ नहीं था। हमारी एक दिक्कत है कि हम भूलते बहुत जल्दी हैं, इतनी जल्दी भूल जाते हैं हम। जिस प्रकार से देश के हालात खराब हुए थे, हमारे बैंक दिवालिया हो गए थे, आज बैंक आपके पीछे पीछे घूमते हैं। बैंकों के पास अथाह राशि है और आपके पीछे पीछे घूमते हैं कि आपको किसी विषय में कोई लोन चाहिए तो आप ले सकते हैं। देश 11वें स्थान पर था आर्थिक दृष्टि से दुनिया में, आज वो 5वें नंबर पर है। सैन्य शक्ति के मामले में भारत आज बहुत बड़ी ताकत है। एक युग था हमारे सैनिकों के सिर काट ले जाते थे पाकिस्तान के सेना के लोग, और हमारे यहां केवल एक ही आवाज आती थी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलवामा में एक घटना घटी और 12वें दिन उस आत्मा की शांति के लिए अपने 12वें दिन पूजा पाठ करते हैं। ठीक 12वें दिन नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी सेना को आदेश दिया कि 12वें दिन इन सैनिकों को श्रद्धांजलि देनी है, और 12वें दिन हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की और पाकिस्तान के घर में जाकर के ठोका। और हमारा एक सेना का कमांडर कैप्टन अभिनंदन वहां विमान क्रैश होने के कारण उसको पाकिस्तान की धरती पर कूदना पड़ा। सारे दुनिया में एक हलचल मच गई थी कि भाई ये नौजवान वापस आएगा कि नहीं आएगा, पाकिस्तान के लोग उनके साथ क्या करेंगे। हमारे विदेश मंत्री ने एक ही चेतावनी दी थी कि 48 घंटे के भीतर भीतर पाकिस्तान अभिनंदन को लौटा दे, नहीं तो उसको विचारना पड़ेगा। और दुनिया की सभी ताकतों ने पाकिस्तान को एक बात कह दी थी कि यदि अभिनंदन नहीं लौटाया तो दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नहीं मिलेगा, नरेंद्र मोदी है, ध्यान रखना तुम। और 48 घंटे में अभिनंदन को भारत की सीमा तक पाकिस्तान की सरकार छोड़ करके गई, गाड़ी में बिठा के छोड़ के गई। तो इसलिए मैं निवेदन करूं कि देश बदला हुआ है। राजस्थान में इस चुनाव की बात करूं, हमारी सरकार पिछली बार विधानसभा में थी, ये चुनाव हुआ। हमारी सरकार ने उस समय जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसको हम संकल्प पत्र कहते हैं, उस संकल्प पत्र में हमने जो बातें कही थी, उन बातों में एक तो ये कहा था कि हम चुनाव के बाद डीजल पेट्रोल की कीमतों की समीक्षा करेंगे, वो की, और 2 रुपया पर लीटर तो भारत सरकार ने कम किया, और 2% टैक्स
राज्य सरकार ने कम किया। आज 4 रुपए से लेकर 7.5 रुपए तक डीजल सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? पेट्रोल कम हुआ, पहले महीने के अंदर हुआ। कांग्रेस आखिर के 3 महीने में करती है, हम पहले 3 महीने में करते हैं। हमारा चुनाव सिर पर होने के बावजूद भी ये काम किया। दूसरा, हमने ये कहा था कि हम 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। जिन महिलाओं को उज्ज्वला के तहत हमने सिलेंडर दिए, 450 का वचन किया था, 350 में दे रहे हैं। ये किया कि नहीं किया? वकील साहब से एक निवेदन करूंगा, हो सकता है इन्होंने पढ़े लिखे विद्वान आदमी है, लेकिन कई बार कोई बात छूट जाती है, वो अध्ययन नहीं कर पाते हैं। आपने गौ सेवा के बारे में एक बात कही है। वसुंधरा सरकार ने 10% स्टाम्प ड्यूटी पर सेस लगाया और 10% शराब पर सेस लगाया। और वो क्यों लगाया? कि ये राशि हम गौशालाओं को अनुदान देंगे। और वकील साहब, आपके इलाके में जितनी गौशालाएं, जो पंजीकृत गौशालाएं हैं और 2 साल जिनके पंजीकरण को हो गए, उनको आज भी 40 रुपया और 20 रुपया अनुदान मिलता है, चाहे जमीन है कि नहीं है। और आपने आवेदन नहीं किया होगा, मैं बता रहा हूं ना, आप आवेदन करिए, मैं दिलवाऊंगा आपको। मैं 100% हो रहा, विवाद नहीं करूंगा मैं। आपकी चोमू की गौशालाओं की सूची रामलाल जी आप निकाल लीजिए। गौशालाओं को 40 रुपया पर पशु के हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जमीन उनके नाम है कि नहीं है, अनुदान मिलता है। अभी आप मानते नहीं हो क्या? आपने जिद करनी है तो मैं बहस तो करूंगा नहीं आपके साथ में। उल्टा कांग्रेस ने क्या किया? क्रेडिट कार्ड में क्या है कि आपके यहाँ गाय है, आपके यहाँ भैंस है, उसके ऊपर 1 लाख रुपया बिना ब्याज के आप ले सकते हैं। दूध बेच करके उसको जमा करके फिर 1 लाख रुपए ले लीजिए। ये अभी लागू किया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो मैं इसलिए निवेदन करूं, जो आप गौशालाओं को जमीन की बात कर रहे हैं, 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के एक केस के अंदर एक कानून बना दिया कि ये जो चारागाह, जोड़, पायतान, तालाब की जमीनें हैं, ये किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को, प्राइवेट संस्था को आवंटित नहीं की जाएंगी। वो कानून हमारे सामने अड़ा हुआ है। उसमें अभी मैंने विचार किया है, अपने गौशालाओं के लोगों के साथ बैठ करके हम उसमें एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट को देंगे कि इसमें पुनर्विचार किया जाए। उसमें भारत सरकार क्या कर सकती है, राजस्थान सरकार क्या कर सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ले ले। लेकिन अनुदान की बात मैं फिर कहूंगा, आप चुनाव के बाद मेरे पास आ जाना, 3 साल की ऑडिट आपकी चाहिए, 3 साल का रजिस्ट्रेशन आपका चाहिए, आपको अनुदान मैं दिलवाऊंगा 40 रुपए प्रत्येक पशु के हिसाब से। दूसरा, मैं एक आपसे निवेदन करूंगा कि कम्युनिस्टों की बात चल रही थी, माने रामलाल जी आपको एक निवेदन कर रहे थे। जहां तक कम्युनिस्टों की बात है, यहां सीकर में तो कम्युनिस्ट कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और वायनाड में जो इनका नेता लड़ रहा है, वह इनके सामने कम्युनिस्ट लड़ रहा है। देखिए, दोगलापन में आपको निवाद करूं, आप ऑनलाइन रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए कि राहुल गांधी के मुकाबले में कौन कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें मुख्य कैंडिडेट कम्युनिस्ट पार्टी का है, क्योंकि कांग्रेस तो खुद है ही। वहां कांग्रेस और कम्युनिस्टों का कॉन्टेस्ट होता है। अब ये आपके सामने आकर के किसानों की बात करेंगे। 27 साल तक इनका राज पश्चिम बंगाल में रहा, 30 साल कांग्रेस का राज रहा, और पिछले 10-12 साल से वो ममता बैठी है। जब अपने नरेंद्र मोदी को गाली निकालनी होती है तो एक मंच पर होते हैं, देखेंगे ना आपने बॉम्बे के अधिवेशन में, एक मंच पर। लेकिन 1 पैसा भी आज तक, 1 किलो अनाज भी पूरे पश्चिम बंगाल में 27 साल राज करके आ गए, आज तक एक मंडी नहीं बनाई। में पश्चिम बंगाल देश का सबसे विकसित प्रदेश था, किसी जमाने में अंग्रेजों की राजधानी रही, सबसे बड़ा बिजनेस वहीं था, और शेखावाटी के तो व्यापारी सबसे ज्यादा वहां थे। इनका धंधा क्या था? लाल झंडे लिए फैक्ट्री के सामने गए और जिंदाबाद मुर्दाबाद, वो सारी फैक्ट्री बंद करवा दी, सारे छोड़ छोड़ के वहां चले गए गुजरात, महाराष्ट्र। आपके आसपास जो इंडस्ट्री लगी हुई है, अगर इनको मुंह लगा लिया तो मैं आपको निवेदन करता हूं, 5 साल के अंदर 90% फैक्ट्रियां बंद करवा देंगे लोग। आपके बच्चे नौकरी करते हैं, आपको रोजगार मिलता है, आपको सब कुछ मिलता है। इनका धंधा एक ही है
रोड जाम करने के सिवाय, धरने देने के सिवाय इन्होंने किसानों के हित में, देश के हित में, राष्ट्र के हित में कोई काम किया हो तो एक काम बता दें। कांग्रेस के लोग, मैं 10 साल से सांसद हूं, मैंने मेरा एक पंपलेट छपा करके दे दिया है। कांग्रेस के लोगों से पूछ लो, तुम एक काम बता दो जो लोकसभा सीकर के काम आया हो, एक काम बता दे। वो मैंने अपना हिसाब किताब दिया है। बात आपके यहां की रही अंडरपास की, मेरे को आप लिखित में अगर साल भर पहले दे देते तो मैंने जो ये 4-5 अंडरपास स्वीकृत करवाए उनके साथ ही करवा देता। अब मैं कहता हूं आपको, क्योंकि इस काम में समय लगता है, आप मुझे लिखित में दे, साइन करवा करके साल भर के भीतर भीतर, मेरे चुनाव के साल भर के भीतर भीतर आपका ये अंडरपास बनवाना मेरी जिम्मेदारी है। काम लिखित में दो, टेबल पर रखना, काम करवाना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं इसलिए निवेदन करूंगा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के समय ही वसुंधरा जी ने गौशालाओं का अनुदान प्रारंभ किया था। मोदी जी ने 16 एम्बुलेंस मेरी लोकसभा में चल रही हैं, आपके यहां भी 2 एम्बुलेंस हैं। चल पशु चिकित्सालय, किसान के खेत में, ढाणी में पशु रखते हैं, गांव में पशु रखते हैं। ये डॉक्टर साहब बैठे हैं सागर जी, ये इस विभाग को जानते हैं अच्छी तरह से, पशुपालन विभाग में ही हैं, आपके यहीं के अबुकाबास के रहने वाले। मैंने 16 एम्बुलेंस अपनी लोकसभा में चालू करवाई है। एक टेलीफोन करो, उसका नंबर लेकर के, पशुपालन विभाग से नंबर ले लेना, 1 घंटे के भीतर आपके घर पर एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर और 75 तरह की दवाई लेकर के वो चल पशु चिकित्सालय खड़ा हो जाएगा। ये नरेंद्र मोदी ने किया है काम, मोदी का काम है ये, किसानों के हित में। क्योंकि पशु चिकित्सालय आसपास है नहीं कोई, अगर नहीं है तो पशु चला जाएगा। आज 1 लाख की भैंस आती है, 1 लाख की गाय आती है, किसान की कमर टूट जाती है। मोदी जी किसानों के हित में जो कुछ करते हैं वो आप सबको पता है। तो मेरा निवेदन है कि आने वाले 19 तारीख को एक निवेदन और करूं मैं। वो एक हरियाणा की एक कहावत है, एक बच्चा परीक्षा दे के आया विधायक जी, उसके पिताजी ने पूछा बेटा एग्जाम किस, बोला बापू लठ गट गयो, वो फेल हो गयो। अगली बार फिर पूछा रहे पेपर किसे को, बोले बाबू लठ गट गयो, तो पहले वाला लठ दोबारा ना गाड़ दियो। अब पछता रहे हैं लोग, अब पछता रहे हैं लोग। रामलाल जीतता तो मिनिस्टर होता, मैं आपको दावे से कहता हूं, चीफ मिनिस्टर भी बन सकता था, मुख्यमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन उस समय भावना में बह करके और गलती कर दी। तो मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि देश के विकास में, देश के को आगे बढ़ाने के लिए अपने को काम करना है, अपने को मेहनत करनी है, अपने को आगे चलना है। तो मेरा ये निवेदन है, बाबा जी की बिगड़े को नहीं भाई, मेरा तो वही पुराना काम, बाबा जी बेरोजगार होता नहीं, क्योंकि समाज सेवा करने वाला आदमी कभी बेरोजगार नहीं होता। मेरा एजुकेशन का काम, मेरा गौ सेवा का काम, मेरा समाज सेवा काम तैयार रहेगा, लेकिन देश का कितना बड़ा नुकसान होगा, अपने क्षेत्र का कितना बड़ा नुकसान होगा। मैं डायरी लिखता हूं, आपके चोमू क्षेत्र में और आपके इस अनंतपुरा के अंदर आप पहले वाले सांसदों की भी लिस्ट निकाल के देख लो, वो साल भर में कितने बार आते थे। किसी के डेथ हो जाए, किसी की शादी हो, किसी को जागरण हो, स्वामी सुमेधानंद प्रयास करते हैं कि 90% मेरी उपस्थिति आपके चोमू में रहती है। पहले का रिकॉर्ड निकाल के देख लो आप, कौन कितने समय आता था। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा, और मैंने तो अपने, मेरे स्टाफ में 2 आदमी चोमू के रखे हुए हैं, मेरे पास 4 ही तो आदमी हैं, 4 में से 2 आदमी आपके यहाँ के हैं, आपकी आवाज तो 1 मिनट में जाती उन तक। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि चोमू का ध्यान शायद जितना मैं रखता हूं दूसरा आदमी ना तो रखा ना भविष्य में रखेगा, ये मेरा निवेदन है। तो आशा करता हूं कि आप 19 तारीख को एक मत, और आप कार्यकर्ता हैं सारे के सारे, आपको डोर टू डोर जाना होगा। मैं तो पंचायत हेडक्वार्टर पर चला जाऊंगा, रामलाल जी चले जाएंगे गांव में, लेकिन आपको घर घर आपको जाना होगा। जब तक घर घर दस्तक नहीं देंगे, आम आदमी कहते मार्केट को आया को नहीं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि देश हित का चुनाव है, राष्ट्र हित का चुनाव है, इसमें आप अधिक से अधिक वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की